राम 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 राम। अणधि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः कुंडलिया गुरु शिष्य पारक को अंग लिख्यते। आप तिरे त्यारे शिखन सो सतगुरु परमाण, डूबे आप डबोई दे सो गुरु नाव पाखाण। सो गुरु नाव पाखाण ममत माया विस्तारे, जहाँ ज्ञान वैराग्य दारु की बोहत तारे। राम चरण गुरु करण को निर्णय करे सुजान, आप तिरे त्यारे शिखन सो सतगुरु परमाण। आप त्यारे गुरु फरमा रहे कि खुद तो तिरे में है और त्यारे शिखन, आप तिरे त्यारे शिखन। गुरु की क्या पहचान है? ऊंचे गुरु कौन है? तो जो खुद तिरे में हो और शिष्यों को तारे। खुद तिरे में हो और शिष्यों को तारे, सो सतगुरु परमाण। वो सदगुरु प्रमाणित है कि पहले खुद तिरना नहीं जाने तो शिष्य को कैसे तिरना? बोले नहीं मैं तो नहीं जानता हूँ, तेरे को तिरा दूंगा। तो ऐसा तिराना असंभव है, तो पहले तो खुद तिरे में हो और फिर शिष्यों को तिरा दे, वो सदगुरु प्रमाणित है। डूबे आप डबोई दे सो गुरु नाव पाखाण। खुद तो डूबे में है और दूसरों को भी डुबो दे। वो कैसे है? वो पत्थर की नाव के जैसे है कि खुद डूबे और दूसरों को भी। सो गुरु नाव पखाण ममत माया विस्तारे। उन्होंने ममता और माया का विस्तार कर रखा है। जहाँ ज्ञान वैराग्य दारू की बोहत तारे। गुरुदेव फरमाने जहाँ ज्ञान और वैराग्य है वो लकड़ी की नाव के जैसे है कि लकड़ी की नाव खुद तिरती है, औरों को भी तिरा देती है। जो भी उसमें सवार होता है उन सबको तिरा देती है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि जो ज्ञान और वैराग्य सहित है वो लकड़ी की नाव है। रामचरण गुरु करण को निर्णय करे सुजान। गुरु करने के लिए जो सुजान है वो हमेशा निर्णय करते हैं। वो हमेशा गुरु करने के लिए निर्णय करते हैं कि कौन से गुरु करना और कौन से नहीं। अपन भोले राम है तो गुरुदेव फरमा रहे कि यदि गुरु बन भी गए, उनको बदल भी लिए तो कोई पाप नहीं है। भाई बच्चा जा रहा है ट्यूशन जा रहा है, पता चला है अच्छी, बोले नहीं नहीं एक बार कर लिया अब उसको बदला नहीं जाता है, तो ऐसा कभी होता नहीं, तो उसका तो भविष्य खराब हो जाएगा उसका भविष्य। तो इसलिए रामचरण गुरु करण को निर्णय करे सुजान। इसलिए जो सुजान है वो निर्णय करेगा और निर्णय के अनुसार गुरु करेगा। आप तिरे त्यारे शिखन सो सतगुरु परमाण। राम गुरु उर में बसे समर्थ मेरे ईश, दूजा दिल मावे नहीं आशा मुखी अनीश। आशा मुखी अनीश आपसे ओरे करी हैं, भरे अशाता पूर दूर शाता ही टरी हैं। रामचरण उनसू मिलिया भला न विश्वावीश, राम गुरु उर में बसे समर्थ मेरे ईश। राम गुरु उर में बसे, राम जी और गुरु मेरे हृदय में निवास करते हैं। समर्थ मेरे ईश, वो मेरे ईश है, वो पूर्ण समर्थ है, वो मेरे हृदय में विश्वास, हृदय में स्थित है, मेरे हृदय में बसते हैं। दूजा दिल मावे नहीं, अब दूसरा दिल में मेरे माता ही नहीं और किसी के लिए जगह ही नहीं। इन दो के अलावा तीसरे की जगह नहीं है। आशा मुखी अनीश, जो आशा मुखी है, जो अनीश है, जो ईश्वर नहीं है, जो विनाशकारी हैं। आशा मुखी अनीश आपसे ओरे करी हैं, वो अनीश है, वो परमात्म रूपनी है, वो टेम्परेरी है। भरे अशाता पूर दूर सुख शाता टरी हैं, वो अशाता ही अशाता से भरे हुए हैं और सुख और शाता उनसे बहुत कोसों दूर है। रामचरण उनसू मिलिया भला न विश्वावीश, ऐसे से मिलेंगे तो भले नाम की कोई चीज नहीं है।
राम गुरु उर में बसे समर्थ मेरे ईश, राम चरण गुरु को धर्म सुमरणशील संतोख। दया ज्ञान वैराग्य दे अरुषिक ऊपर पोक, अरुषिक ऊपर पोक मोक्ष अधिकारी करे हैं। शिक को धर्म सुचेत हेतु गुरु चरणा धरी हैं। कपट रहित तन बंदगी श्रद्धा सु निर्दोष, राम चरण गुरु को धर्म सुमरणशील संतोख। राम चरण गुरु को धर्म सुमरणशील संतोख। गुरु का क्या धर्म है? तो गुरु का धर्म है कि सुमरण करते हैं, शील और संतोष में रहते हैं और आने वाले को भी यही देते हैं। ये गुरु धर्म है। ये गुरु धर्म में ज्ञान दया ज्ञान वैराग्य दे अरुषिक ऊपर भोग, और आने वाले शिष्यों को दया करते हैं, आने वाले जीवों पे दया करते हैं, ज्ञान और वैराग्य दे के उसकी प्रतिपालना करते हैं। ज्ञान और वैराग्य के साथ शिष्य को पोखते हैं। अरुषिक ऊपर पोख मोक्ष अधिकारी कर हैं। जो जीव है ना उसको शिव बना देते, उसको मोक्ष का अधिकारी बना देते। वही गुरु प्रमाणित है और वही गुरु हैं जो जीवों को मोक्ष के रास्ते पे ले जाए, मोक्ष अधिकारी करे हैं। शिक को धर्म सुचेत है तो गुरु चरणा धरी है। और शिष्य का क्या धर्म है कि सुचेत हो के गुरु के चरणों से हेत करे। ये शिष्य का धर्म है। तो गुरु का जोर चलेगा। गुरु का जोर कब चलेगा? कि गुरु से हेत करे, गुरु पे समर्पित हो। वो शिष्य है जो शिख को धर्म सुचेत है तो गुरु चरणा धरी है। कपट रहित तन बंदगी श्रद्धा सु निर्दोष। कपट रहित हो, कपट रहित हो, तन बंदगी में हो और श्रद्धा सु निर्दोष, और श्रद्धा के साथ रहे और निर्दोष बना रहे, दोष नहीं निकाले। राम चरण गुरु को धर्म सुमरणशील संतोख। राम राम भजन गुरु बंदगी न चल अरु न काम, राम चरण वासाद को कीजे नित प्रणाम। कीजे नित प्रणाम कामना सकल निवारे, हर्ष शोक की धार मार से तुरत उबारे। ऐसे सतगुरु साध संग मन पावे विश्राम, राम भजन गुरु बंदगी न चल अरु न काम। राम भजन गुरु बंदगी न चल अरु न काम। ऐसे महापुरुष, ऐसे भजनानंदी जो 24 घंटे राम का भजन करते हैं और गुरु बंदगी में है, वो नहचल है, वो नह कामी है। उनका मन चंचल नहीं है, नहचल में समा गए। शरीर यहाँ है, सुरता उस नहचल में प्रवेश कर गई। नह कामी है, किसी प्रकार की कामना नहीं है। तो राम चरण वासाद को कीजे नित प्रणाम। ऐसे साध को नित प्रणाम करना, ऐसे साध को नित प्रणाम है। कीजे नित प्रणाम कामना सकल निवारे, सारी कामनाओं का निवारण करने वाले, सब कामनाओं को हटाने वाले, हर्ष शोक की धार मार से तुरंत उबारे। हर्ष शोक की धारा से और मार से तुरंत निकालने वाले हैं। हर्ष शोक की धार मार से तुरंत उबारे। ऐसे साध संग मन पावे विश्राम। ऐसे सदगुरु और साधु के संग मन विश्राम आएगा। राम भजन गुरु बंदगी न चल अरु न काम। राम भजन वैराग्य दृढ़ दयाशील संतोख, राम चरण ऐसा सही सोजन जीवत मोख। सोजन जीवत मोक संग नित उनका करिए, तन मन धन अरु प्राण अरप चरणा चित धरिए। आज्ञा उल्लंघन कर सके तो लिपे नहीं जगदोक, राम भजन वैराग्य दृढ़ दयाशील संतोख। राम भजन वैराग्य दृढ़ दयाशील संतोख। ये सारे लक्षण, ये सारे लक्षण हो। गुरुदेव फरमा रहे राम का भजन करे और दया रखे, राम का भजन करे, दया करे, शील हो और संतोष हो। राम भजन, राम का भजन हो, राम भजन वैराग्य दृढ़ दयाशील संतोष। दृढ़ वैराग्य हो, दया हो, शील हो, संतोष हो, रामचरण ऐता सहित। यदि ये सारे लक्षण है
तो सो जन जीवत मोक्ष, समझो वो जीते जी मोक्ष के अधिकारी हो गए। वो जन जीते जी मोक्ष के अधिकारी हो गए। दृढ़ वैराग्य हो, दया हो, शील हो, संतोष हो, ये सारे लक्षण वाले जीते जी मोक्ष के अधिकारी हो। राम का भजन हो और दया और वैराग्य दृढ़ हो। राम चरण ऐता सहित सोजन जीवत मोक, सोजन जीवत मोक संग नित उनका करिए। ऐसे महापुरुषों का संग करना जिनमें ये सारे लक्षण हो, जिनमें ये सारे लक्षण हो, ऐसे महापुरुषों का संग करो। तन मन धन अरु प्राण अरप चरणा चित धरिए। तन मन धन अरु प्राण और प्राण अरप चरणा चित धरिए। ये चरणों में अर्पण करके इनको चित्त में धारण करें। तन मन धन अरु प्राण अरप चरणा चित धरिए। ऐसे महापुरुषों का ज्ञान, ये शिष्य के लक्षण, ये शिष्य को करना है। शिष्य को ऐसे गुरु की शरण में तन मन धन प्राण अर्पण करके उनके चरणों की शरणागति होना। ऐसा शिष्य हो, क्योंकि पाठ किसका है? गुरु शिष्य पारक। शिष्य भी ऐसा और गुरु भी ऐसे, दोनों एक जैसे हों। आज्ञा उल्लंघन कर सके तो लिपे नहीं जगदो का। आज्ञा उल्लंघन कर सके, आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करे। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके और लिपे नहीं जग दोख, जग के दोषों में कभी लिपाई मान नहीं हो, संसार के दोषों में कभी लिपाई मान नहीं हो। राम भजन वैराग्य दृढ़ दयाशील संतोख। इति गुरु शिष्य पारक को अंग संपूर्ण। अंग 21 कुंडलिया 208 अतः कुंडलिया शिष्य पारक को अंग लिख्यते। अब शिष्य की परख फरमा रहे हैं। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण सुसहंस क्या भावे मुंडोलक, लश तो बिरला पाइये पेट भरण का शिख। पेट भरण का शिख भांडना मत मर्यादा, सादा सो अणबणत बढ़त संसार सवादा। गुरु धारणा गाहि के चाह लगे परतक, राम चरण सो सहंस क्या भावे मुंडोलक। राम चरण सो सहंस क्या भावे मुंडोलक। महापुरुष और हमारे शिष्य 1000 क्या लाख भी हो जाए, लाख भी हो पर लक्ष तो बिरला पाइए। लेकिन लक्षण वाले तो कोई बिरले ही है। अपन राम स्नेही कितनी लाखों की संख्या में, पर लक्षण वाले तो कोई बिरले ही है। बाकी तो सब माया के नाम है राम स्नेह। ऐसे कहलाते हैं कि हम गुरुदेव के शिष्य हैं, लेकिन लक्षण तो कोई बिरले में होते, लक्षण कोई बिरले में, कोई बिरला ही जिज्ञासु होता है। बाकी तो सिर्फ नाम रख रखा है, बाकी तो नाम वाले हैं। रामचरण सो सहंस क्या भावे मुंडोलक, लच तो बिरला पाइये पेट भरण का शिख। अपन कैसे सिर्फ पेट भरने वाले, सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने वाले, अपनी कामना, इसलिए अपन ने गुरु बना रखे, इसलिए गुरु बनाए। पेट भरण का शिख भांडना मत मर्यादा, सारी मत मर्यादा को भांड दिया। साधा सु अणबणत बनत संसार सवादा। साधु से तो कभी बनती ही नहीं है। किससे बनती है? संसार और उनके स्वादों से। गुरु धारणा गाहि के चाह लगे परतख, और गुरु धारणा गाह के, गुरु धारणा गाहि के, गुरु की शरण में तो चले गए पर चाह लगे परतक, पर अपनी चाहना को पूरी करने में लगे। ऐसे शिष्य हैं। रामचरण सो सहंस क्या भावे मुंडोलक, राम नाम का भेद को कोई सुगरा पूछे ध्याय। रासत गुरु कहे सचित धरे तो भरम करम मिट जाए, तो भरम करम मिट जाए। साच परगट ही सूझे, रहे न कोई चाह बहुरी काहू नहीं बूझे। राम चरण सुधा धरा भूल कदे नहीं जाए, राम नाम का भेद को कोई सुगरा पूछे ध्याय। राम नाम का भेद को कोई सुगरा पूछे ध्याय। राम नाम के भेद को कोई सुगरा ही पूछता है, कोई सुगरा ही पूछ के ध्याता है राम नाम के भेद को। सतगुरु कहे सचित धरे तो भरम करम मिट जाए। और सतगुरु ने जो फरमाया वो यदि चित्त में धारण कर लिया तो सारे भरम और भरम से होने वाले कर्म सब खत्म हो जाएंगे। कब?
जब जो गुरु ने फरमाया उस बातों को धारण करे, पूरी चित्त में धारण करे, उसी पे चले, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करे। और पहली बात तो कोई पूछते ही सुगरा है, गुरु तो बना लेते हैं, भेद नहीं पूछते, क्या है बोले गुरु है ना, गुरु बना रखे, भेद कोई नहीं जानता, बस नाम रख लिया, सिर्फ तन का बना लिया। राम नाम का भेद को कोई सुगरा पूछे ध्याय, सतगुरु कहे सचित धरे तो भरम करम मिट जाए। तो भरम करम मिट जाए, साच प्रगट ही सूझे, सत्य प्रगट ही सूझता है। रहे न कोई चाह बहुरी काहू नहीं बूझे, फिर किसी प्रकार की चाहना नहीं रहेगी, बहुरी काहू नहीं बूझे, फिर कुछ पूछने का रहा ही नहीं। राम चरण सूदा धरा भूल कदे नहीं जाए, फिर और दूसरे रास्ते पे भूल के भी वो नहीं जाएगा, दूसरे रास्ते पे भूल के भी नहीं जाएगा। राम नाम का भेद को कोई सुगरा पूछे ध्यान, मतलब दूसरे रास्ते पे नहीं जाएगा ना, भूल कदे नहीं जाए। राम गुरु का चरणा मन धरे सो आन दिशा नहीं जाए, गुरु का चरणा मन धरे सो आन दिशा नहीं जाए। ऊंच नीच निज दोष बुद्धि सब जाने सम भाई, सब जाने सम भाई और नहीं साधन साधे, अष्टजाम निशबास सुरत में राम आराधे। राम चरण ऐसी करे सो शिख को कारज थाय, गुरु का चरणा मन धरे सो आन दिशा नहीं जाए, गुरु का चरणा मन धरे सो आन दिशा नहीं जाए। ये सुगरे शिष्य की निशानी है, ये सुगरे शिष्य की पहचान है कि जो गुरु के चरणों में यदि चित्त दे दिया तो वो आन की दिशा में कभी नहीं जाता है, आन की दिशा में जाते ही नहीं है। और ऊंच नीच निज दोष बुद्धि, ऊंच नीच निज दोष बुद्धि सब जाने सम भाई, इनसे परे होते, चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, निज दोष हो बुद्धि हो, सब जाने सम भाई, उसके लिए सब बराबर है, किसी में दोष नहीं निकालता है, किसी में भी दोष नहीं निकाल के सम दृष्टि में रहे वो शिष्य है। सब जाने संभाए और नहीं साधन साधे, और किसी प्रकार का साधन नहीं साधते हैं। अष्टजाम निशबात सुरत में राम आराधे, आठों ही जाम रात दिन सुरता में राम की आराधना करते हैं। रामचरण ऐसी करे तो शिक्को कारज थाय, यदि शिष्य ऐसा करेगा तो उसका काम बनेगा। गुरु का चरणा मन धरे सो आन दिशा नहीं जाए, ये शिष्य की पहचान है कि गुरु के चरणों में मन दे दिया तो आन की दिशा में बिल्कुल नहीं जाते। तो बताओ अपन ने कहाँ दिया, कैसे दिया, तो अपनी पहचान बताने की अपनी पहचान कर लो। शिष्य हो तो आन की दिशा में जा रहे हो तो समझो गुरु के चरणों में मन नहीं दिया। जगत जीव महंगा भया शिरधर गुरु दयाल, गुरु उतार्या शीश सो सुंगा फिरे कंगाल, सो सुंगा फिरे कंगाल दुखी दुर्भिक्ष का मारिया, सुखदाता गुरु धर्म स्वाद स्वार्थ संहारिया। राम चरण धर्मात्मा सुरभिक सदा निहाल, जगत जीव महंगा भया शिरधर गुरु दयाल, जगत जीव महंगा भया। बाकी तो कैसे कीड़े मकोड़े जैसे बहे जा रहे, क्या कीमत है अपनी संसार में, अपनी कीमत क्या है। तो और चले भी जाएंगे तो जो संसार की गति में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला, मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े ये है तो क्या और नहीं है तो क्या, संसार के उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे महापुरुष फरमाने की जीव की कोई कीमत नहीं है बिना गुरु के, बस आए और आए खाया पिया और ये और चले जाएंगे, ये और कोई शरीर की कीमत ही नहीं रही। कब रहेगी, जब जगत जीव महंगा भया शिरधर गुरु दयाल, जब सिर पे गुरु को धारण किया तो अपनी कीमत बढ़ेगी, तो जीव महंगा हो जाता है, फिर उसके श्वासों की कीमत है। बाकी तो सोचता ओ इतनी उम्र निकल गई और निकल जाएगी, मर मुरा जाएंगे, अब क्या है, आदि तो निकल गई, वैसे गीत गाता है। बिना गुरु के कैसे गीत गाता है, ओ निकल गई आदि, और जब गुरु मिल गए तो बोले कैसे निकल गई और कैसे निकल जाएगी। जो है उसका एक एक पल का लाभ उठाना, बाकी तो पशु के जैसे जिए जा रहे हैं, बाकी तो अपने को पता ही नहीं है, उठ सुबह हो गई शाम हो गई, शाम हो गई सुबह हो गई, ऐसा का ऐसा जिए जा रहे जिए जा रहे जिए जा रहे। गुरु की शरण में आने के बाद उसको एक एक श्वास की कीमत पता चलती, तब पता चलता है कि अरबों खरबों में भी एक श्वास नहीं खरीदा जा सकता है। तब पता चलता है ओहो इतनी कीमत और अपने को इतनी कीमती चीजें मिली है।
तो फिर वो महंगा हो जाता है, फिर वो हर चीज की कीमत करता है। बाकी तो जिए जा रहे हैं, दिन निकाले जा रहे हैं, दिन पास किए जा रहे हैं और वो और आगे बढ़े जा रहे हैं और कह रहे हो अब तो मरना ही तो है, जो हो रहा है बहुत बढ़िया। ऐसे मूर्खों जैसी बातें फिर हट जाती है। यदि ऐसी अभी भी करे कि ओ जी लेंगे, जी रहे हैं, तो समझो कि वो गुरु को समझा ही नहीं, वो समझा ही नहीं है। जगत जीव महंगा भया, शिरधर गुरु दयाल, गुरु उतार्या शीश सु। और यदि गुरु को सिर पे धारण नहीं करा, उतार दिया, तो सूंगा फिरे कंगाल। वो सस्ता है, वो कंगाल हो गया, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। सो सूंगा फिरे कंगाल, दुखी दुर्भिक का मारिया। दुखी और दुर्भिकता का मारा हुआ है। इसलिए सुखदाता गुरु धर्म, स्वाद स्वार्थ संहारिया। सुखदाता है जो गुरु धर्म में रहेगा, और स्वाद स्वार्थ संहारिया। स्वाद और स्वार्थ के संग में हार गए और गुरु की शरण में चले गए तो सुखी रहेंगे। राम चरण धर्मात्मा, सुरभिक सदा निहाल। फिर जो धर्मात्मा है वो सुरभिक होंगे और सदा निहाल रहेंगे। जगत जीव महंगा भया, शिरधर गुरु दयाल। ये शिष्य पारक गुरुदेव ने फरमाई कि शिष्य बनो तो ये पारक ध्यान रखो कि शिष्य हो तो अपनी परख कर लो कि ये गुण है और दूसरे गुण है तो क्या विचार। इस पे विचार करना है कि अपन कैसे शिष्य हैं। इति शिष्य पारक को अंग संपूर्ण, अंग 22 कुंडलिया 212 अत कुंडलिया गुरु बेमुख को अंग लिखे थे। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहु काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। गुरु पारक, गुरु बेमुख, जो गुरु से बेमुख हो गए, गुरु से बेमुख हो गए। पाल उलंग पानी गयो, भयो बरुन्या बीच। कहाँ घटियो दरियाव को, आपन भयो गलीच। आपन भयो गलीच, शोभ सुचिता नहीं दर्शे। घन चाले सब लोय, उत्तम जन हाथ न परशे। गुरु मर्यादा लोपता, शिष्य लयो पदनी। पाल उलंग पानी गयो, भयो बरुन्या बीच। पाल उलंग पानी गयो, भयो बरुन्या बीच। दरियाओं में से पाल उलंग के पानी बाहर चला गया और नालियों में चला गया, नालियों में चला गया, छोटे छोटे गड्ढे खोचर में भर गया। तो कहाँ घटियो दरियाव को, आपन भयो गलीच। तो सागर का क्या बिगड़ा, बल्कि वो कीचड़ का सना हुआ पानी बन गया। फिर दरियाओं में कीचड़ नहीं होता है, लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो कीचड़ बन गया, वो गंदगी बन गया। ऐसे गुरु का संग छोड़ दिया, गुरु की शरण में आए और गुरु को उल्लंघ के चले गए, गुरु की शरणागति को छोड़ दिया, तो गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा तो शिष्य का बिगड़ेगा, गुरु को क्या फर्क पड़ रहा है, गुरु को कोई फर्क नहीं। आपन भयो गलीच, शोभ शुचिता नहीं दर्शे। उस पानी में कौन जाएगा, उस पानी को सब गंदा हो जाता है। फिर नालियों के पानी में, गड्ढों के पानी में कौन जाता है। घन चाले सब लोय, उत्तम जन हाथ न परशे। वहां से इतने निकलते पर जो उत्तम जन है उसमें पानी में हाथ नहीं डालते। तो ऐसे फिर जो जीव है जो गुरु का संग छोड़ दिया, तो उत्तम जन उनका संग नहीं करते हैं, फिर उनका संग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु की मर्यादा को उल्लंघन कर दिया। गुरु मर्यादा लोपता, शिष्य लयो पद नीच। गुरु की मर्यादा को लोप दिया तो शिष्य नीची पदी में चला गया, वो नीची पदी में चला गया। गुरु मर्यादा लोपता, शिष्य भयो लयो पद नीच। पाल उलंग पानी गयो, भयो वरुण्या बीच। मन माने सो ही करे, गुरु आज्ञा भय नाई। रामचरण वे प्राणिया, बूढ़ जाए भव माई। बूढ़ जाए भव माई, करे शत्रु का भाया। गुरु मित्र महाराज, तास का शब्द लुपाया। जन्म जन्म दुख भोग वे, 84 में जाई। मन माने सो ही करे, गुरु आज्ञा भय नाई। मन माने सो ही करे, गुरु आज्ञा भय नाई। गुरु बेमुख है ना, गुरु से बेमुख हो गए। इसलिए महापुरुष फरमाने की जो मन में आती वो करते हैं, गुरु का भय नहीं है। रामचरण वे प्राणिया, बूढ़ जाए भव माई। तो 100% भव में डूबना तय, कोई बचाने वाला है ही नहीं, भव में डूबना तय है। बूढ़ जाए भव माई, करे शत्रु का भाया। शत्रु का भाया कर रहे हैं। शत्रु कौन है? अपनी इंद्रियां है, अपना मन है,
अपन उसके अनुसार चल रहे हैं, अपन ने गुरु का संग छोड़ दिया, गुरु की मर्यादा और शत्रुओं की इच्छा पूरी करने में लगे, शरीर के भोगों में लगे। संग छोड़ने का कारण क्या है? भोग ही तो है, कामना ही तो है, बाकी संग क्यों छोड़ते हैं अपन? संग छोड़ने का कारण अपनी कामना ही है, संसार के कारण नहीं छोड़ते अपन, अपने भोगों के कारण छोड़ते, अपने कामना के कारण छोड़ते। इसलिए करे शत्रु का भाया, गुरु मित्र महाराज तास का शब्द लुपाया। गुरु तो मित्र है, गुरु मित्र हैं, गुरु अपने को सही रास्ते पे ले जाने वाले, उनके शब्दों को लोप दिया। जन्म जन्म दुख भोगवे 84 में जाए, तो जन्म जन्म में दुख भोगने के लिए 84 में जाना पड़ेगा। 84 की गति में मन माने सो ही करे, गुरु आज्ञा भयनाय। सर्वधर्म मर्जाद में अधर्म बेमर्जाद, जाने कोई गुरुमुखी कहाँ जगत कहाँ साध। कहाँ जगत कहाँ साध मन मुखी मन की माने, शर्म धर्म भय नाय नहीं कोई शब्द पिछाणे। राम चरण वा बिटल सू बोलिया बदे विवाद, सर्वधर्म मर्जाद में अधर्म बेमर्जाद। सर्वधर्म मर्जाद में अधर्म बेमर्जाद, सारे धर्म मर्यादा में, जितने भी धर्म सदते हैं वो मर्यादा में सदते हैं। और अधर्म बेमर्याद, और बेमर्यादा में अधर्म ही अधर्म होता है। जब मर्यादा तोड़ दी तो अधर्म ही अधर्म रहेगा, धर्म नाम की कोई चीज नहीं, फिर वहां धर्म टिकेगा नहीं। जाने कोई गुरुमुखी कहाँ जगत कहाँ साध, जो गुरुमुखी होगा वो इस बात को जानेगा, चाहे संसारी हो चाहे साध हो। कहाँ जगत का साध मन मुखी मन की माने, जो मन मुखी है वो मन की बात मानेगा। शर्म धर्म भय नाई नहीं कोई शब्द पिछाणे, शर्म धर्म भय रहेगा ही नहीं, नहीं कोई शब्द पिछाणे, और न वो शब्द को जानेगा। राम चरण वा बिटल सू बोलिया बदे विवाद, ऐसे बिटले वैसे बात करेंगे तो और विवाद बढ़ेगा और वाद विवाद होगा। शर्म धर्म मर्जाद में अधर्म बेमर्या, सर्वधर्म मर्जाद में अधर्म बेमर्याद। सदगुरु कारज की कहे अंतर दया विचार, शिख मन मुख माने नहीं जाकू माथे मार। जाको माथे मार सार नर्तन की हारे, कोड़ी सु अति प्रीत कर चढ़ियो हीरो हारे। हीरो डारे राम चरण ऐसे अनड़, दीजे मना उतार। सदगुरु कारज की कहे अंतर दया विचार। सतगुरु कारज की करे कहे, गुरुदेव तो अपने को कारज की कहते हैं। अंतर दया विचार, गुरुदेव क्यों अपने को, क्योंकि महापुरुषों में दया है कि अरे कर ले तेरा बहुत बुरा समय आ जाएगा, 84 में जाना पड़ेगा, बहुत लंबा अंतर पड़ जाएगा, दुख ही दुख मिलने वाले, विपत्तियों का कारण तू कर रहा है। इन विपत्तियों से दूर होने के लिए गुरुदेव को दया आती कि अरे तू समझ नहीं रहा, कर ले, तो अंदर उनके दया है। दया के कारण अपने को कारज की कहते हैं, पर अपन कहते हैं अपन क्या है, शिष्य मन मुख माने नहीं जाकू माथे मार, पर अपन मन मुखी, अपने माथे पे मार पड़ेगी। जाकू माथे मार सार नर्तन की हारे, मनुष्य जन्म की सार को हार गए। कोड़ी सु अति प्रीत कर चढ़ियो हीरो डारे, कोड़ी से तो अति प्रीति कर रखी, और हाथ में जो हीरा है उसको फेंक रहे हैं। ऐसे मूर्ख है कि हाथ में आया हीरा तो काट काट के फेंक रहे बंदर के जैसे, और उस कोड़ी से प्रीति कर रखी। अपन ऐसे मूर्ख हैं, ऐसे संसार से इंद्रियों के भोग में लगे, संसार में लगे, और गुरु का ज्ञान है हीरा, उसको इसकी कीमत नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए क्या, रामचरण ऐसे अनड़ दीजे मना उतार, ऐसे अज्ञानी ऐसे मूर्ख शिष्य को फिर मन से उतार देना, फिर ऐसे मूर्ख शिष्य को ज्ञान देना ही नहीं। सदगुरु कारज की कहे अंतर दया विचार, खेचन कीजे वेद्य सू जब लगतन में रोग। रामचरण गुरु मन खंचे तो कैसे होय निरोग, तो कैसे होय निरोग भोग मन मान्या करही। गुरु वेद शिरनाय शंक बिनने कन डरही, ताते बहु व्यथा बधे करम जोग का शोग। खेचन कीजे वेद्य सू जब लगतन मेरो,
खेचन कीजे वेद्य सु जब लग तन में रोग। वेद्य से किसी प्रकार की खेचातानी मत करना जब तक कि तेरे तन में रोग है, नहीं तो वो मर जाएगा। मर जाएगा तो वैद्य से खेचातानी मत करना। ऐसे तो गुरु से किसी प्रकार का वाद विवाद मत करना, तो खुद ही अज्ञानी है। अज्ञानता है तो वाद विवाद मत करना जब तक कि तेरी समझ पैदा नहीं हो। रामचरण गुरु मन खंचे तो कैसे होए निरोग। यदि गुरु ने तेरे से अपना मन खींच लिया तो कभी निरोगी नहीं हो पाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए गुरु से वाद विवाद मत कर। तो कैसे होए निरोग भोग मन मान्या करही। तो अपने अनुसार चल रहा है, भोग मन माने करता है। गुरु वेद्य शिरनाय शंख बिनने कन डरहि। गुरु वेद्य चिरनाहि, गुरु रूपी वेद्य क्या की मर्यादा में तू है ही नहीं, तू उनका कहना मानता ही नहीं है। शंख बिनने कन डरहि, उनकी कोई शंका ही नहीं है, उनका किसी प्रकार का भय नहीं है। ताते बहु व्यथा बदे कर्म जोग का शोग। इसलिए और तेरी व्यथा बढ़ जाएगी, और कर्म बढ़ जाएंगे, कर्म जोग का शोग, और शोक बढ़ जाएगा, दुख बढ़ जाएगा। खेचन कीजे वेद्य सो जब लगतन में रोग। गुरु कर वा माने नहीं शिक लगुता सुप्रीत। तामूरख अज्ञान के बड़ी व्यथा विपरीत। बड़ी व्यथा विपरीत रीति संतन की त्यागी। तेरु सुकर तरक गरख पूर्ण मति जागी। राम चरण वा अंध के लागो बंद अनीत। गुरु करवा माने नहीं शिक लगुता सुप्रीत। गुरु गरवा माने नहीं शिक लगुता सुप्रीत। गरवा गुरु तो माने ही नहीं, गरवा गुरु की शरणागति नहीं हुए, गुरु की मर्यादा का पालन नहीं किया। कारण क्या है? शिक लगुता सुप्रीत, शिष्य की छोटेपन से प्रीति, लघुपन से प्रीति, इसलिए ऊंचे का संग नहीं कर रहे हैं। बड़ी व्यथा विपरीत रीति संतन की त्यागी। गुरु गरवा माने नहीं शिक लगुता सुप्रीत। ता मूरख अज्ञान के बड़ी व्यथा विपरीत। तो मूरख है, अज्ञानी है, फिर उसकी व्यथा और उसकी विपरीति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। बड़ी व्यथा विपरीत रीति संतन की त्यागी। जब संतों की रीति को यदि त्याग दिया तो फिर व्यथा और विपरीत बढ़ जाएगी। तेरू सुकर तरक गरक बूढ़न मति जागी। जो तेरू थे, जो तिरे हुए थे और जो तिरा थे, उनसे तो तूने तरक कर लिया। अब उनसे तरक कर लिया तो गरक बूढ़न मति जागी। तो समझ के तेरे डूबने की मति जाग गई। अब तेरा डूबना तय है, क्योंकि अब तिराएगा कौन और बचाएगा कौन। तो तेरे में समाज की तूने डूबने का काम आगे कर लिया कि अब तेरा डूबना तय हो गया। राम चरण वा अंध के लागो बंध अनीत। वो अंधा है, समझो उसको अनीति का बंधन लग गया, अनीति की दिशा में चला गया। गुरु गरवा माने नहीं शिक लगुता सुप्रीत। सदगुरु बख्शे राम नाम पुनि चरणामृत सीत। शिक कोड़िया के कारणे गुरु सु रहे अतीत। गुरु सु रहे अतीत प्रीत अंतर की नाही। रखे ऊपर लो भाव सुरत साची घर माही। राम चरण कहिए कहाँ ये कपट भक्ति की रीत। सदगुरु बख्शे राम नाम पुनि चरणामृत सीत। सदगुरु बख्शे राम नाम पुनि चरणामृत सीत। सदगुरु तो राम नाम बख्शते हैं और साथ में चरणामृत देते हैं। चरणामृत यानी ज्ञान देते हैं, चलने का रास्ता बताते हैं, चरणामृत की रीत बताते, चरणामृत सीध देते हैं, चलने की रीत बताते हैं, रास्ता बताते हैं। शिक कोड़िया के कारणे गुरु सु रहे अतीत। और जो शिख शिष्य है ना, वो कोड़ियों के कारण, अपने भोगों के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण गुरु से दूर रहता है। गुरु सु रहे अतीत प्रीति अंतर की नाही। कारण क्या है कि उसको अंदर से प्रीति नहीं, सिर्फ ऊपरला भाव है, ऊपरी ऊपरी बातें हैं, अंदर भाव नहीं है। रखे ऊपर लो भाव सुरत साची घर माही। रखे ऊपर लो भाव जो है, जो ऊपरला भाव है, और सुरत साची घर माई। सुरता तो वहीं समाई जहाँ उसकी इच्छा है, वहां समाई हुई। ऊपरला भाव है, ऊपर की बातें हैं, बाकी सच तो ये है
रामचरण कहिए कहाँ ये कपट भक्ति की रीत। क्या कहे, ये रीति कैसी है, ये कपट भक्ति की रीति है, ये कपट की भक्ति है। रामचरण कहिए कहाँ ये कपट भक्ति की रीत। सतगुरु बख्शे राम नाम पुनि चरणामृत सीत। गुरु विमुख का पाठ है, इसलिए गुरुदेव फरमा रहे कि गुरु बेमुख कभी मत बनो। यदि गुरु बेमुख हो गए तो अपनी चोरियां सीता है। आगे दुख हो, दुख ही दुख, आगे विपत्तियों का कारण है गुरु का संग छोड़ना। राम राम जी, राम महाराज, राम।